नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन के नियमों के बारे में बात करेंगे। और आज के वीडियो की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि आज वापस हम एनिमेशन का उपयोग करने वाले हैं। एनिमेशन के माध्यम से जब किसी भी टॉपिक को पढ़ाया जाता है तो वह अच्छी तरह से समझ में आता है और वो चीज़ लंबे समय तक अपने दिमाग में स्थिर रहती है। तो एनिमेशन का आज के वीडियो में हम उपयोग करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज का वीडियो बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। एनिमेशन बनाने के लिए बहुत ही अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो आपके ज़रूर पूरा का पूरा समझ में आएगा। दैनिक जीवन में हम कई सारी चीज़ें देखते हैं जो अपवर्तन का एग्जाम्पल अपने सामने रहती है। जैसे अपनी आँख जो है वो भी रिफ्रैक्शन का एक एग्जाम्पल है। आँख के अंदर एक लेंस होता है जो प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करता है। साथ ही हम स्पेक्टेकल्स की बात करते हैं, ये भी हम दैनिक जीवन का अभिन्न अंग माना जाता है। तो इसमें भी प्रकाश का अपवर्तन होता है, ये भी रिफ्रैक्शन पर आधारित है। और हम बात करते हैं कैमरों की, तो कैमरे भी प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, यह भी प्रकाश के रिफ्रैक्शन पर आधारित है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। प्रकाश का अपवर्तन। हम दैनिक जीवन में कई सारी घटनाएं देखते हैं, जैसे जल में रखी पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तारे हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक में प्रवेश करती है तो माध्यम की सघनता के अनुसार प्रकाश के वेग में परिवर्तन होता है। एक माध्यम से वन मीडियम टू अनादर जब प्रकाश की किरणें एंटर होती है तो माध्यम की सघनता के अनुसार प्रकाश का वेग परिवर्तित होता है। वेग में परिवर्तन के कारण प्रकाश की मूल दिशा में विचलन आ जाता है, प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है, उनमें बेंड आ जाता है, जिसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम रेयरर मीडियम से सघन माध्यम डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसी प्रकार जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल वो चली जाती है। इन दोनों चीज़ों को हम एक ट्रिक से समझ सकते हैं। RDT रेयर टू डेंसर मीडियम, तो क्या होगा, टुवर्ड्स टू नॉर्मल। जब प्रकाश किरणें विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसी प्रकार DRA डेंसर टू रेयरर मीडियम में जब किरणें एंटर करती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल अभिलंब से दूर चली जाती है। लेंस एक पारदर्शी मीडियम होता है जिसके आर पार हम देख सकते हैं, और ट्रांसपेरेंट मीडियम में ही प्रकाश का रिफ्रैक्शन होता है। प्रकाश के अपवर्तन के लिए माध्यम का परिवर्तित होना, इसको आप नोट कीजिए, इसको आप ध्यान से देखिए। अपवर्तन के लिए माध्यम का परिवर्तित होना यानी माध्यम का चेंज होना या माध्यम की डेंसिटी में परिवर्तन होना आवश्यक है, तब ही अपवर्तन हो पाएगा। अब यहाँ पे हम तीन प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। ये वस्तु यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है और इसमें हम जब लाइट गुजारेंगे तो लाइट इसके आर पार निकल जाएगी। ऑल लाइट पासेज थ्रू, पूरी की पूरी लाइट इसके आर पार निकल जाती है। किसके? ट्रांसपेरेंट मीडियम के। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम की, तो ये ट्रांसपेरेंट है, पूरी की पूरी लाइट इसमें से आर पार निकल जाएगी। ये ट्रांसल्यूसेंट है, पारभासी जिसको हिंदी में हम कहते हैं। तो सम लाइट पासेज थ्रू, कुछ ही लाइट इसमें से आर पार निकल पाएगी। और इसी प्रकार हम बात करें ओपेक, अपारदर्शी, यह है अपारदर्शी है मीडियम, तो बिल्कुल भी प्रकाश इसमें से नहीं गुजर पाएगा। तो जो लेंस और अपन रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं वो केवल पारदर्शी मीडियम में ही होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम में होता है। तो लाइट पासेज थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडिया, पारदर्शी माध्यम से प्रकाश गुजर सकता है। अब यहाँ पे हम अपवर्तन की यदि बात करें तो उसके लिए मीडियम का चेंज होना, माध्यम का परिवर्तित होना या माध्यम की डेंसिटी में परिवर्तन होना बहुत आवश्यक है। जैसे ये ऊपर यहाँ पे एक मीडियम है, ये इसको एयर मान लीजिए, और नीचे जो मीडियम है उसको आप वाटर मान लीजिए। अब वाटर की अपेक्षा एयर है वो रेयरर मीडियम है यानी विरल माध्यम है, और एयर की अपेक्षा वाटर है वो डेंसर मीडियम है। तो ये क्या हुआ? डेंसर मीडियम।
और ये दोनों माध्यम को पृथक करने वाला तल है, इसको हम कहते हैं इंटरफेस। इसको हम कहते हैं इंटरफेस। ये लाइट की रे यहाँ पे आई, ये इंसिडेंट रे है, प्रकाश की आपतित किरण है, और ये बिंदु O है, और ये A से चली और O तक आई। A O क्या है, एक इंसिडेंट रे है, और जिस बिंदु पे ये इंसिडेंट्स होती है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यदि हम इस पर एक लंब डाल दें, इस पर एक परपेंडिकुलर हम डालें, तो वो कहलाता है नॉर्मल। हिंदी में इसको कहते हैं अभिलंब। ये है PQ, ये क्या है, एक नॉर्मल है, अभिलंब है। अब यदि यहाँ पे ये मीडियम चेंज नहीं होता तो फिर ये किरण क्या हो, सीधी निकल जाती है बिल्कुल। हम जानते हैं कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, अब आप देखिए ऊपर कौन सा है, रेयरर मीडियम, और नीचे कौन सा है, डेंसर मीडियम, RD। तो RD के बाद में क्या होगा, RD के बाद में T आएगा, टुवर्ड्स टू नॉर्मल, ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, और यह है रिफ्रैक्टेड रे, यह है अपवर्तित किरण। अब यहाँ पे देखिए ये अभिलंब और ये आपतित किरण इंसिडेंट रे है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अपवर्तन कोण वो कहलाता है। अब चलो इन सभी को यहाँ से हम हटाते हैं और हम बात करते हैं जब कोई प्रकाश किरण बिल्कुल किसी सरफेस पे लंबवत आपतित होती है, इंसिडेंट होती है, तो फिर क्या होगा, जैसे ये प्रकाश किरण बिल्कुल इसके सरफेस के लंबवत आपतित हो रही है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, ये सीधी निकल जाएगी। ये लंब है इसका और ये बिल्कुल सीधी निकल गई। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोण 0 डिग्री का, तो ये बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। अब इस चीज़ को वापस हम दोबारा इस प्रकार से देखते हैं। ये रेयरर मीडियम है, विरल माध्यम, ये डेंसर मीडियम है, ये इंटरफेस है, दो माध्यम को अलग करने वाला इंटरफेस है। अब जैसे मान लो ये प्रकाश की कोई किरण यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, ये आपतित किरण है। अब ये विरल माध्यम है, यानी इसमें जो कण है वो दूर दूर है, और ये सघन माध्यम है, इसमें जो कण है वो पास पास है। इसकी तुलना हम इस प्रकार से कर सकते हैं, हम मोटरसाइकिल लेके बाज़ार में गए, जैसे हम सब्जी मंडी जाएंगे या बैंक के आसपास जाएंगे जहाँ पे अधिक भीड़ भाड़ होती है, तो वहाँ पे अपनी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा है, तो अपनी स्पीड कम हो जाएगी। और जैसे ही खुला रोड मिलेगा अपनी स्पीड ज़्यादा रहेगी। तो इसको अब यूँ समझिए कि ये एक खुला रोड है, तो इस पर स्पीड ज़्यादा रहेगी, और ये डेंसर मीडियम है, इसमें थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है, तो इसमें लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, लाइट की स्पीड हो जाएगी इसमें कम। अब आप सपोज करो कि इस लाइट को यहाँ से यहाँ तक जाना है, इस पॉइंट पे जाना है। अब मैं समझूँ कि यार मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, लेकिन टाइम उसी टाइम पे मुझे पहुँचना है, मैं बिल्कुल टाइम का पंक्चुअल हूँ। तो अब क्या होगा, ये सड़क खाली है, इसमें स्पीड अधिक रहेगी, लेकिन जैसे ही यहाँ जाऊँगा मैं, ये सड़क भरी हुई है, इसमें स्पीड कम हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे नहीं पहुँच पाऊँगा। मुझे टाइम तो वही चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, फिर शॉर्टकट अपनाऊँगा। फिर मैं क्या करूँगा, मैं शॉर्टकट अपनाऊँगा, यानी मैं कम दूरी तय करूँगा ताकि उसी समय पे मैं पहुँच सकूँ। तो इस बिंदु के बजाय मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, ये शॉर्टकट में अपनाऊँगा। अब इस पॉइंट पर हम एक डाल देते हैं नॉर्मल, ये नॉर्मल है, और जैसे ही लाइट इस मीडियम में एंटर करेगी, ये इस तरफ जानी चाहिए थी। कब जाती इस तरफ, यदि ये मीडियम चेंज नहीं होता तो, लेकिन यहाँ पे मीडियम चेंज है, और कौन सा है, डेंसर मीडियम आ गया, तो इसमें प्रकाश का जो वेलोसिटी है, वेग है, वो कम हो जाएगा, और अब ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो ये यहाँ से टकराएगी, इस सरफेस पे यहाँ की ये टकरा जाएगी। अब एक यहाँ भी हम एक नॉर्मल अभिलंब डाल देते हैं। अब हम देखें कि यहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा थी, वेग इसका कम हो जाएगा लाइट का, लेकिन अब वापस ये एक रेयरर मीडियम में जा रही है, जहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम है, सड़क बिल्कुल सुनसान है, तो वापस इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब वापस ये अधिक दूरी तय कर सकती है, तो वापस ये अभिलंब से दूर, पहले ये अभिलंब की ओर झुकी थी, अब ये जाएगी अभिलंब से दूर, क्योंकि यहाँ पे वेग बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। रेयरर टू डेंसर, विरल से सघन माध्यम में जब जाती है, यानी जहाँ पे ट्रैफिक कम था वहाँ से हम जाएंगे अधिक ट्रैफिक वाली जगह में, तो क्या होगा, अपनी स्पीड स्लो हो जाएगी, अधिक टाइम लगेगा,
स्पीड स्लो हो जाएगी तो हम शॉर्टकट अपनाएंगे और कम दूरी तय कर पाएंगे, इसलिए जो लाइट रे है वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, टुवर्ड्स टू नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ प्रकाश की किरणें मुड़ जाएगी। इसी प्रकार डेंसर टू रेयरर, सघन से विरल, यानी अधिक ट्रैफिक वाली जगह से हम कम ट्रैफिक वाली जगह पर जाएंगे तो अपनी स्पीड क्या होगी, स्पीड बढ़ जाएगी। अब स्पीड बढ़ेगी तो अधिक दूरी तय कर पाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे अवे फ्रॉम नॉर्मल, अभिलंब से दूर। इस चीज़ को आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे, मुझे पूरा यकीन है। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला तल यानी इंटरफेस से अपनी मूल दिशा में ये विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश की किरणों में जो बेंडिंग होती है उसको ही प्रकाश का हम अपवर्तन कहते हैं। और कब होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश किरणों का मुड़ना ऑन इंटरफेस, कहाँ पे मुड़ना, इंटरफेस से, वाइल पासिंग, जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम, वन मीडियम से अनदर मीडियम में एंटर करती है तो इंटरफेस से लाइट रेज का बेंडिंग कहलाता है रिफ्रैक्शन। अब अपवर्तन के नियम हम देखते हैं। अपवर्तन के दो नियम हैं, अपवर्तन के दो नियम हैं। तो पहला नियम हम देखते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। इसको हम इस इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं। ये रे ऑफ इंसिडेंट है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, ये तीनों क्या है, एक ही तल में होंगे। और इसको इस प्रकार से हम रोटेट करके देख सकते हैं। एनिमेशन से ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आती है, वैसे आपके ये समझ में नहीं आती कि ये एक ही प्लेन में कैसे होते हैं। ये इस प्लेन के ऊपर नीचे नहीं है, एक प्लेन में ही है, और इस प्लेन के ऊपर नीचे ये नहीं है। दूसरा नियम हम देखते हैं जिसको हम कहते हैं स्नेल का नियम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा नियम जिसको हम कहते हैं स्नेल का नियम, इसको हम कहते हैं स्नेल का नियम। क्या है, आपतन कोण आई की ज्या और अपवर्तन कोण कोण आर की ज्या का मान एक स्थिरांक होता है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एक स्थिरांक, ये दोनों का अनुपात स्थिर होता है। तो आज के वीडियो में हमने अपवर्तन को एनिमेशन के माध्यम से समझा। मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस प्रकार के वीडियो के लिए हमारा चैनल स्टार साइंस आप देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।